जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी सीरीज चल रही है और आप सभी के साथ में 2015 से 2025 तक के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। आज की इस क्लासेस में चर्चा परिचर्चा में जो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे वह 2022 का पेपर लिया है, और 2022 का पेपर लिया है जिसको आप सीसैट के नाम से जानते हैं। देखो, हमने 2015 का देखा, 16, 17, 18, 19, 20, 21 का पेपर देखा। तो हमने देखा यूपीएससी मान लेते हैं इस प्रकार से चलना शुरू करी, अब ऐसे जा रही, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई। कुछ इस प्रकार से यूपीएससी क्या है, अपने सीसैट के पेपर को ऐसे करते हुए चली गई। और एक बड़ा रोचक, ये कुछ इस प्रकार से चली गई यूपीएससी अपना सीसैट में, ठीक है, टफ लेवल में बोल रहा है। बेसिकली हुआ क्या, अगर हम बात कर ले, अभी 2026 में एक कमेटी गठित की गई थी, लगातार सीसैट को लेकर के चर्चाओं में आ रहा था कि भाई जो सीसैट है वेरी हार्ड डिफिकल्ट है, और इसमें 65% जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं इस समय यूपीएससी में वो सब क्या है, इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं। कोई आप देखोगे ऑलरेडी पहले से एमबीबीएस है, इंजीनियर बैकग्राउंड, मतलब कि ज्यादा उसने अपनी पकड़ बना रखी है। रीजन एंड दैट सीसैट क्या है, उसका कारण है सीसैट। तो अभी एक स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी है और उसमें चर्चा भी कही है, संसद टीवी पर आप उसको देख भी सकते हैं, लगभग शॉर्ट वीडियो है 2 मिनट का। तो उन्होंने कहा है कि इसमें बदलाव होना चाहिए, इसको क्वालिफाइंग खासतौर पर करना चाहिए, बेसिकली जो हिंदी माध्यम है उसको ध्यान में रखते हुए, और उसके साथ साथ हिंदी भाषा को भी उन्होंने खासतौर पर इस बात को जोर में रखा कि भाई उनका अगर सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स का, जिन्होंने क्लास अगर 10 के बाद में कभी मैथ नहीं पढ़ा है तो वो कैसे सीसैट को क्वालिफाई करेंगे। तो उन्होंने सारी चर्चाएं परिचर्चाएं की हैं। तो कुछ बदलाव होगा, ये आवश्यक है आपके सीसैट में, और लगता है, मुझे जो लग रहा है, इस वर्ष 2026 में आपको सीसैट एक शॉकिंग लग सकता है, ध्यान रखना। हाँ, 2026 में सीसैट आपको शॉकिंग भी लग सकता है, मतलब कि इजी आपसे पूछा जा सकता है। कुछ मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको, रीजनिंग के क्वेश्चन बेसिकली ज्यादा आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस वर्ष 2026 में। कुछ तो शॉकिंग करने वाली है यूपीएससी इस वर्ष, ध्यान में आपको रखना है। तो चलो फिर, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का पहला मैथ और रीजनिंग हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर देने का सभी विद्यार्थी प्रयास करें। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देख रखा, देखो ये रिपीट है, आपने देखा होगा 2000 जब हमने 21 का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि किसी एक नंबर में जैसे 5 दे के रखा था, तो 5 में 1/2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया था, 2.5 आया था। फिर इस 2.5 में आपने क्या किया, आपने 3/2 से मल्टीप्लाई किया, है ना। फिर इस प्रकार से ये आया, फिर उसके बाद में 5 बटे आप देखोगे 5/3 से आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो उसी प्रकार से ये है सर, तो लिख लेते हैं, देखो कैसे आ रहा है, 20, 10, 10, 15, 30, 75, नेक्स्ट आगे क्या आएगा 20 को मतलब कि क्या है 1/2 से गुणा, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, बोले सर 10। 10 में क्या है 1 से गुणा, तो बोले 10 आ गया। अब इस 10 में क्या हुआ है, यहाँ पर 3/2 से कर दिया है, 5 दिया 15 आ गया, 15 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 30 हो गया। 30 का अगर हम देखें, 30 का होगा आपका 5/2, तो ये चला जाएगा 15 तिया 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, अब आ जाएगा 3 से गुणा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पंजे 15 का 5, 1 कैरी का, और 7 से 21 और 1 22, मतलब कि 225 आपको देखने के लिए मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है वेरी हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन विद्यार्थी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको पढ़ाया था डिविजिबिलिटी, याद होगा, तो डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको पढ़ाया था विद्यार्थी, लेकिन इसमें सभी रूल पूछ लिया। देखो ABCD एक पहचान पत्र आपको देके रखा है, ABCDEFG, किंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को निरूपित करती है। 9 से विभाज्य पूछ लिया गया। उसके बाद में आप देखोगे
6 से विभाज्य का पूछ लिया गया, उसके बाद में 5 से विभाज्य पूछा, उसके बाद में 4 से विभाज्य पूछा, उसके बाद में 3 से विभाज्य पूछा और उसके बाद में 2 से विभाज्य पूछा। फिर पूछा आपसे कि इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योग का संभावित मान है। तो बीचों बीच 3 अंकों के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर देके रखा है 1 2 4, मैं लिख देता हूं नंबर क्या क्या देके रखा है। इसमें देखो नंबर क्या है 1 2 4 5 7 8 9, ये आपको नंबर देके रखे हैं और बीच में मान आपका पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे न्यूनतम देके रखा है, बीच में मान क्या होगा, यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो मैं कहूँ आपसे बीच में मान अगर मैं बात कर लूँ तो ये आ जाना चाहिए। यहाँ पे बीच में जो मान आएगा अगर मैं उसकी बात कर लेता हूँ तो बीच में मान की अगर हम बात कर लें तो इसमें बीच में मान आ जाएगा आपका, देखो सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है, 1 बन सकता है, 1 + 2 + 5 कितना हो जाएगा 8। तो बीच में ये आ जाएगा 1 2 5, इधर आप 4 रख सकते हैं, बीचों बीच में पूछा है ना कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके बीच में 3 ये हो गए और इधर आ जाएगा आपका 7, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 9। तो अब देखो बीचों बीच में जो मान होगा वो ये मान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। तो इसका कोई वो नहीं है, अगर आप इसको करोगे तो ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है और मैं कहूंगा एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन स्किप करना चाहिए या टाइम मिले तो आपको फिर करना चाहिए। क्लियर, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना चाहिए, ये आपका आप ही के लिए आता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 2 मित्र हैं एक्स और वाई, दौड़ना शुरू करते हैं, वे एक साथ 50 मीटर तक एक दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है। हमने कहा यहां से वो दोनों थे एक्स वाई और 50 मीटर दौड़े, यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। 50 मीटर दौड़ने के पश्चात वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं बिंदु 1 पर पहुंच जाते हैं, एक्स दाहिनी ओर मुड़ता है 60 चलता है, तो एक्स दाहिनी ओर मुड़ता है 60 चलता है, ठीक है। ये एक्स चला गया 60 चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, जबकि बाई बाएं मुड़ता है तो बाई इधर चला जाएगा, ठीक है, बाई इधर चला जाएगा, कितना चलता है 40 चलता है, ओके। इसके बाद एक्स बाएं मुड़ता है 50 चलता है, इसके बाद एक्स बाएं मुड़ता है और 50 चलता है, ठीक है, 50 चल गया और रुक जाता है, जबकि बाई दाहिने मुड़ करके 50, आप देखोगे अब बाई दाहिने मुड़ करके 50, तो यहां पर अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। अब दोनों मित्र कितनी दूरी पर है, ये इसके बीच का डिस्टेंस पूछता है, तो ये आ जाएगा 40 प्लस आप देखोगे कितना 60, तो ये हो जाता है आपका 100, कितना 100 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखो मैंने आपको ये चीजें एकदम सिखा के परफेक्ट कर दिया। निम्नलिखित में से जून 2099 कि किस दिन को रविवार होगा। देखो किस दिन को रविवार होगा, मैंने आपको बताया था पहले। देखो ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष, बोले सर साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो देखो मैंने आपको एक कोड बताया था 144 025 036 146। ये साधारण वर्ष का क्या है, आपका साधारण वर्ष के क्या है शेष, वो है शेष दिन। वहीं पर आपसे लीप वर्ष का भी देख लो, बस यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 1 घटा दो, तो ये आ जाएगा 0 3 4 0 25 आएगा, यहाँ पे 25 नोट 26 25 आएगा, 25 0 36 146। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। हाँ तो देखो आप लीप वर्ष का आए है ना, ये लीप वर्ष है और ये आपका साधारण वर्ष है। पूछा गया है जून, जून है साधारण वर्ष, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो आप कहोगे 5 जून रही होगी 2099, तो 99 ऐसे लिख लेंगे और तारीख नहीं दी है तो हम इसका 0 लिख लेंगे। अब ये जो 99 है इसको 4 से भाग करो, इसको 4 से भाग करो, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितना बचा 1 19, 4 चौक 16, 4 चौक 16 24, इसको हम यूं ही लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 9 9 18 का 8, 1 कैरी का, और यहाँ पर आ जाएगा 10 और 2 12 128। विद्यार्थी मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी के अंदर हड्डियां होती हैं कितनी 206। अगर जब भी वर्ष हो आपका, जैसे ये देखो 2000 है, अगर वर्ष हो 1800 से स्टार्ट तो आपको 2 ऐड करना है। अगर वर्ष हो आपका किससे 1900 से स्टार्ट तो आपको
जीरो ऐड करना है और वर्ष हो आपका 2000 से स्टार्ट, तो आपको फिर क्या करना है, आपको 6 ऐड करना है। तो 128 प्लस कितना कर देना है, 6 और ऐड कर देना है। 8 6 होता है 14 का 6, एक कैरी का, ये आ जाएगा आपका 34, 134। अब इसको 7 से भाग करो, 7 ही का ना 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 64 हो गया। 7 नम 63, एक बचा। देखो जब वो एक बचा है विद्यार्थी, कितना बचा है, एक, कितना बचा, एक बचा। तो यहां पर मुझे बात बताओ, एक जो बचता है वो किसका होता है, रविवार का, एक जो होता है सोमवार। तो आगे जब आप इसमें जोड़ोगे कितने, 7, तो देखो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो मतलब कि अगर आप एक में प्लस 7 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रविवार आएगा। क्यों, क्योंकि आपको साइकिलेट करना है, एक बच रहा है। तो एक पे जब एक है आपका किसका, सोमवार का, सोमवार का हमारी कंडीशन में सोमवार का, प्लस कितना है, अब इसमें 7 जोड़ो सोमवार, फिर आप देखोगे ये आ जाएगा आपका सीधा रविवार। जोड़ लो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ठीक है। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक वीकेंड पर आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो यहां पर क्या है, ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है। मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन में है क्या। देखो ये कह रहे हैं एक राशि दे के रखी है 1840, जिसमें बिल बनाना है आपको 1840 रुपए का, जिसमें 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है, और नोटों का कुल जो है वो आपके मिलाकर के 50 नोट है। मतलब कि 50 नोट है जिसमें 50 रुपए के भी हैं, 20 रुपए के भी हैं, 10 रुपए की भी है। अब देखो क्वेश्चन की तरफ से हम करेंगे, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया ऐसे करने का प्रयास करेंगे। पहले को उठाते हैं, देखते हैं सही है या गलत है। ये कह रहे हैं 50 रुपए वाले नोट जो है 25 है, ठीक है। हमने कहा भाई 50 रुपए वाले जो नोट है वो कितने हैं, 25 है। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो इनके रुपए बने कितने, 1250। हमने देखो 25 नोट खर्च कर लिए, तो हमारे पास कितने बचे, 50 थे ना, तो हमारे पास में बचे कितने, 25। प्लस हम क्या कर सकते हैं, 25 नोट और खर्च करेंगे, तो 25 नोट और खर्च करने हैं। हमने कहा चलो 20-20 के लगा लेते हैं, 25 दूनी 50, तो 500 रुपये हो गए। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 500 और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 2 7, 1750 आपको देखने के मिलेगा। पहले में कितने का भुगतान कर सकते हैं, पहले वाले नोटों से आप कर सकते हैं 1750 से। ये कह रहा है 1840 नहीं कर सकते, पहला गलत। दूसरे में कह रहे हैं कि 20 रुपए के जो नोट है 35 है, ठीक है। 20 रुपए के जो नोट हैं वो कितने हैं, 35 हैं। तो रुपए कितने बन गए टोटल, 35 दूनी 70, 700 रुपए का इसने भुगतान कर दिया। अब 35 नोट ऑलरेडी इसने आप देखोगे खर्च कर लिए, 50 थे, बचे कितने, इसके पास में 15। मैंने कहा चलो वो जो 15 नोट थे ना वो इसने 50-50 के करे थे, तो 15 पंजे 75, 750 ये हो गया। तो प्लस इसमें 750 आप जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1450 हो जाएगा। तो क्या आपने 1840 का बिल पे किया, बोले सर नहीं, इससे भी नहीं दिया जा सकता। अब देखो यहाँ पर तीसरे नंबर को देखो, ये कह रहे हैं आपसे 10 रुपए के नोट हमने 20 खर्च कर लिए, ठीक है भाई। 20 नोट किसके करे थे, 10-10 के करे थे, तो हमने 200 रुपए का भुगतान हमने ये किया। उसके बाद में जब 20 नोट हमने खर्च कर लिए, टोटल तो थे 50, 20 खर्च कर लिए, तो बचे कितने सर, हमारे पास में 20 खर्च करने के पश्चात 30 नोट बचे, ठीक है सर। 30 नोट हमने कहा 50-50 के नोट ले लेते हैं लास्ट में, चलो 3 पंजे 15, ये आ गया आपका 1500, लेकिन 200 ऑलरेडी पहले से हो गया, तो कितना हो गया, 5 और 2 7, 1700 रुपए। मतलब कि यहाँ पर 1700 रुपए का भुगतान हुआ, और ये कह रहे हैं कितना होना चाहिए, 1840 का। तो यहाँ पर तीनों बातें गलत है विद्यार्थी, तीनों में से किसी से भी आप देखोगे इसमें 1840 का भुगतान नहीं कर सकते। तो सही नहीं पूछा था, तो तीनों बातें यहाँ पर आपकी गलती है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम का वेरी वेरी मोस्ट ये टाइप है। ये कह रहे हैं 2 की पावर 40, 3 की पावर 21 और 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12 में कौन सा लघुत्तम है, छोटा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आपको वही 4 का रूल आपको पता है, जो पावर है सबकी, जैसे 2 की पावर 40 है, वही 3 की पावर अगर हम बात कर ले 21 है, वही 4 की पावर कितनी है, 18 है, वही 8 की पावर कितनी है, 12 है। तो वही 4 का रिपीटेशन आप रूल लगा सकते हैं, इसमें 4 से सबको भाग दे दो, ऊपर दिए गए, तो ये तो 4 दहाई 40 पूरा पूरा चला गया, तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। इसको काटो 4 पंजे 20, तो 3 की पावर 1 आ जाएगी। इसके अलावा 4 चौक 16 है, तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, जो रिमाइंडर बच रहा है। जहां पर पूरा पूरा कट जाता है वहां पर 4 पुनः रिपीट हो जाता है, और 4 से 12, तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी, पुनः 4 हो जाएगी।
अब देखो सबसे छोटा क्या है, यही है, बाकी तो सब बड़ा ही है भाई, 3 ही करा 3 1, तो यहां पर सबसे छोटा आएगा 3 की पावर 21। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ा अगर पूछे, ये तो है सबसे छोटा, क्या है विद्यार्थी, सबसे छोटा है। और यदि मैं कहूं इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, क्योंकि अगली बार बड़ा भी तो पूछ सकती है, तो सबसे बड़ा है आपका 8 की पावर 4। ठीक है, देखो यहां पर पूरा पूरा कटा ना, ये 4 से 12, तो यहां पर पूरा कट गया, फिर रिपीट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा है ये, और आपसे पूछा लघुत्तम छोटा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी आपका एक डिफिकल्ट मैं कहूंगा, ऐसे क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट कहूंगा। ये कह रहे हैं आपसे जरा समझना, अंक देके रखा है 1 से 9 तक 3 पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए गए कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं, और दूसरी पंक्ति में बना पहली पंक्ति का दुगना है, और तीसरी पंक्ति में बना पहली पंक्ति का 3 गुनी है। किसी अंक को दोबारा रखने की अनुमति नहीं है। यदि 4 अंक हैं यहाँ पर 2 3 7 9 में से केवल 3 अंकों का पहली पंक्ति में इस्तेमाल, मतलब कि प्रयोग में लाए जा सकते हैं, अनुमति है। और तीनों पंक्तियों में व्यवस्थित करने के लिए ऐसे कितने संयोजन मान संभव है। देखो 3 अंक कहा गया है, 1 2 3, 3, ठीक है, कितना कहा गया है, 3 कहा गया है, समझो बात को, और 3 ही नंबर है आपका, कुछ इस प्रकार से आपको देके रखा है। मतलब कि पहले का कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, उसी पहले का कितना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले रख लेंगे हम, मान रख लेते हैं 2 7 3। अब इसको आप करो तो ये हो जाएगा 6 4 और आपका 5, ये हो जाएगा 8, इधर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 9। तो एक तो ये बना, एक हमारे पास ये बना। चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्या दूसरा भी बनेगा इसमें, दूसरा बनेगा क्या, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। देखते हैं क्या दूसरा भी बनेगा इसमें, बिल्कुल बनेगा दूसरा भी। देखो कैसे दूसरा बनेगा आपका, यहां पे लेंगे हम 2 3 7, क्योंकि रिपीटेशन नोट अलाउड, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पे आ जाएगा आपका 6, या आ जाएगा 5 4 9 8 1, एक आपका ये बन जाएगा। तो यहां पर पहला और दूसरा 2 ही बनेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो इसमें और कोई नहीं है। अब मैं देखो आपको एक सजेशन दूंगा, सुझाव मेरी तरफ से ये है स्टूडेंट्स, कि आप चाहे तो ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर सकते हैं। आपसे नहीं कहा गया, आपको देखो भाई 80 क्वेश्चन मिले हैं, आप उन क्वेश्चन को पिक आवश्यक रूप से करेंगे जो आपके क्या है, अंडर में हो, है ना। और इन क्वेश्चन का आपको कोई अफसोस नहीं करना है कि मेरे से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ, ये तो छूट गया, क्या होगा, ये सब नहीं करना है। आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए, बेधड़क स्किप करना आना चाहिए। अब देखो जैसे आपने स्किप किया था, अब ये क्वेश्चन है आपके अंडर में, तो इस क्वेश्चन को क्यों स्किप करें भाई। भाई ये क्वेश्चन आपके अंडर का क्वेश्चन है, तो आप इसको तो करोगे। देखो यहां पर आपसे कहा गया है विद्यार्थी, यहां पर क्या कहा गया है, आपसे ये बात कह रहे हैं यहाँ पे कि एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्ताकार आप देखोगे दौड़ है, मतलब कि जो है ये जो राउंड है पूरा सर्किल, ये 300 मीटर का है। कितने का है जरा समझना, ये 300 मीटर का है। और मार्ग पर कितना दौड़ना है इनको, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर का मतलब क्या है, अगर हम इसमें क्या करेंगे, किससे 3000 मीटर इनको बेसिकली दौड़ना है। अब 3000 मीटर दौड़ना है 300 से, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, बोले सर इनको 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने, 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक्स और वाई का रेशियो यहां पर देखे रखा है, उनकी चाल का अनुपात कितना है, चाल का अनुपात है 2:3:2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो चाल से चल रहे हैं, यहाँ पे चाल से चल रहे हैं, तो टोटल लगाएगा चक्कर कितने, 10। तो इसमें अगर हम बात कर लें ये कितने कितने चक्कर लगा देंगे, तो देखो टोटल है 5, तो ये हो गया 2, ये कितने लगा लेगा, बोले सर 6, और ये कितने लगा लेगा, बोले सर 4। देखो विद्यार्थी इसमें आगे क्या कहा गया है, कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को के पास से गुजरेगा, दौड़ शुरू होने की तिथि को पास से गुजरने में नहीं किया जाएगा। दौड़ जब शुरू हुई थी उसको हम शामिल नहीं कर सकते। मतलब कहने का तात्पर्य विद्यार्थी ये है कि जब दौड़ स्टार्ट हो रही थी तो उसको हम नहीं कर सकते। ये 4 करता है और ये 6 करता है, तो मतलब कि इसको क्या करेगा, ये 4 बार तो क्रॉस करेगा ही करेगा, लेकिन इसने कहा शुरू की नहीं ले सकते। जब शुरू की नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तो वो 3
बार उसको क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा इस सर्किल में इस तरीके से दौड़ता हुआ, क्योंकि एक बार तो स्टार्टिंग में काटा होगा, फिर दोबारा, क्योंकि ये 4 बार टोटल कर रहा है तो एक तो आपको माइनस करना पड़ेगा भाई, जब तो आपको करेगा ना, इससे कट के जाएगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा 3। तो आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं विद्यार्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्लियर हुआ? हाँ जी, रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, रीजनिंग के आराम से बैठ के करने के क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित किया करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है, और निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो ये क्या करता है, आपको फंसाता है, यही यूपीएससी का ट्रैप है बेसिकली, ऐसे ही यूपीएससी आपको क्या करता है, फंसाता है विद्यार्थी। ये यूपीएससी का अपना जाल है सॉरी, ये यूपीएससी का अपना जाल है, और यूपीएससी क्या करता है, आप देखोगे फंसाता है। अब इसमें क्या है, आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया, केवल इतना पूछा गया है, इनका ऑपोजिशन, ठीक है, आपका इसका विपरीत पूछ लिया गया है, और इसमें कोई आपसे नहीं पूछा गया है कुछ भी, ठीक है। बोले सर ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। तो देखो आप लखनऊ लिखो पहले, LUCKNOW। मैंने कहा है ये इसका विपरीत पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है। तो 27 में से आपको घटाना है, ये है आपका 12, 27 में से घटाओ कितना आएगा। बोले सर अगर हम इसमें से घटा दें, 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15, इसका विपरीत क्या होगा, ओ होगा। ये है आपका देखोगे U 21 होता है। ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जिसके चलते इसमें आपका क्या हो जाए, 21 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है। ये है 3 है, और 3 में ऐसा क्या जोड़े, तो हमें जोड़ना पड़ेगा सर 24, जब भी 27 होगा तो x जोड़ देंगे। के होता है आपका 11, ऐसी कौन सा नंबर जोड़े जो 27 हो जाए। बोले सर इसमें हमें जोड़ना चाहिए 15, ठीक है। P 16 जोड़ेंगे तभी 11 होगा। ये है 14 का तो आपको पता ही है, आपका M होता है एक दूसरे का। अब देखो यहां पर O का विपरीत क्या है, L है। अब यहां पर है 23, अब क्या जोड़े इसमें, तो इसमें जोड़ेंगे D। तो यहां पे आप देख लो, इसका राइट आंसर आ जाएगा OFXPMLD, ये इसका राइट आंसर होगा। OFXPD आएगा लास्ट में D, ठीक है, D आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर D है, देखिए लास्ट में D आएगा, है ना। 23 और 4 27 होते। इस प्रकार से आपको इसका राइट आंसर कर देना है, बहुत ही इजी सा सिंपल हो जाता है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो कितना इजी है। ये मतलब मैं कहूंगा आपसे 2022 का पेपर बनाया था यूपीएससी ने, वो आपको बेसिकली सही क्वेश्चन बनाया था। उसने कहा है कि आप क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं, ऐसा पेपर ये बनाया था और बड़ा ही अच्छा पेपर था ये कह रहे हैं 150 प्रतियोगियों वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी मतलब कि टाई या ड्रॉ पर नहीं होगी, और इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां होंगी। देखो पहले इस बात को समझो, क्वेश्चन करने से पहले मैं कहूं A और B हैं, कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, कितनी पारी खेल सकते हैं, ये 1 पारी खेलेंगे, ठीक है। अब मैं कहूं A B C हैं, कितनी पारी खेलेंगे। बोले सर 1 पारी ये दोनों खेलेंगे, मान ले ये जीत गया तो अब ये इसके साथ में खेल लेगा, 1 पारी और खेलेगा। तो देखो व्यक्ति कितने हैं, 3 हैं, पारी कितने खेले हैं, 2। अब यहां पर कह रहे हैं 150 प्रतियोगियों वाली एक शतरंज टूर्नामेंट में जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है, तो यहां पर खिलाड़ी कितने हैं, 150, 150, तो -1 होगा ना, एक कम होता है। तो बोले सर 149 होगा, फिर इसका मतलब हाँ, तो इसका राइट आंसर रहेगा 149 ऑप्शन नंबर 149 C। तो ये इस प्रकार से आपको करना है, समझना था, बेसिक सा था एकदम, आप समझते तो चीजों को कर ले जाते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की कितनी घन पूर्णांक संख्याएं अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और संख्या 5 से भाज्य हो। देखो 3 अंकों वाली, इसने कहा है ना प्रत्येक अंक विषम हो, तो प्रत्येक अंक पहले विषम देखो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 से 9 तक, 1 3 5 7 9, यही क्या है आपकी विषम संख्या आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। पुनः पढ़ देते हैं,
किसी घन पूर्ण संख्या अंकों को दोबारा किए बिना प्रत्येक अंक विषम हो और 5 से भाज्य। तो 3 अंकों का हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं। तो देखो 3 अंकों की संख्या 1 2 3, और इसमें क्या है बेसिकली विद्यार्थी, ये जो नंबर है ना वो आपका 5 से विभाजित हो। तो 5 से विभाजित कब होगा, पीछे आपको 5 रखना पड़ेगा, तो 5 हमने रख लिया। टोटल है कितने, देखो टोटल थे 1 2 3 4 5, 5 थे, ठीक है यही है ना, 1 3 5 7 9, आगे 9 तक जाओगे क्योंकि 3 अंकों वाली संख्या 2 नहीं ले सकते। तो एक हमने यूज कर लिया, हमारे पास में बचे कितने, बोले सर हमारे पास में बचे 4। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। फिर मान लेते हैं यहाँ पे हमने 9 ले लिया, तो कितने आ गए अब हमारे पास में बचे कितने, 3, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 चौक 12। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी देखने के लिए मिलेगा। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले आप देखोगे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बोलो चीजें क्लियर हो गई, इट इज क्लियर या नो, नहीं समझ में आया पुनः समझा देते हैं। यहाँ पर देखो पुनः समझ लो, कई विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, नहीं भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसने कहा भाई विषम नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देख लो विषम कौन कौन से, 1 3 5 7 9 है ना। और ये कह रहा है ना एक अंक, देखो 3 अंकों की संख्या दी है तो भाई यही ले सकते हैं, इनसे हम 3 अंक बना सकते हैं, क्योंकि इकाई तक लेंगे, सैकड़ा हम दही तक नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा 3 अंक है, 1 2 3। अब ये कह रहा है 5 से विभाजित हो, 5 से विभाजित का रूल कहता है या तो अंतिम अंक या 0 हो या फिर आप देखोगे 5 हो। तो 0 तो नहीं है इसमें, 0 तो नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका 5 है। तो यहां पर हमने 5 ऑलरेडी ले लिया है, तो 5 ले लिया। एक अब हमारे पास में 4 की प्रायिकता, तो यहां पर देखो या तो हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में बचा हुआ है यहाँ पे 1 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 9 बचा। तो यहाँ पे आने की प्रायिकता कितनी इन चारों की है, तो 4 ले लेंगे। अब मान लो कोई एक इसमें से ले लिया हो, है ना, एक ले लिया हो, तो यहाँ पर अब बचे कितने, 3, तो यहाँ पर तीनों की आने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। प्रश्न है क्या x पूर्णांक है। अब देखो पूर्णांक आपको देके रखा है कि जो x है आपका वो आपको पूर्णांक देखने के लिए मिलेगा। तो क्या x पूर्णांक है, मुझे एक बात बताओ जरा। हाँ 1 सेकेंड, x पूर्णांक है। x पूर्णांक का मतलब होता है कि यह 0 भी हो सकता है, ये 0 से 1 2 3 4 प्लस में भी हो सकता है, ये आपका 5 में भी हो सकता है, और -1 -2 -3 में भी हो सकता है। अब ये कह रहे हैं आपसे x/3 पूर्णांक नहीं है, x/3 पूर्णांक नहीं है। भाई हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता बताओ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे 6 ले लूं तो देखो 3 दूनी 6, तो ये तो पूर्णांक है सर। नहीं भी हो सकता, अगर मैं माइनस का ले लूं 1/2 भी तो ले सकता हूं मैं, माइनस का 1 ले सकता हूं मैं, तो नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं आपका कितना है, 3 × x पूर्णांक है, 3 × x पूर्णांक है। लीजिए मैंने आपका इसमें 2 ले लिया, तो देखो पॉइंटों में चला गया, नहीं है सर। तो ना तो ये है ना है, दोनों से निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। तो इसका उत्तर का आप आंसर दोनों से भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये बहुत ही इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेथड को समझोगे आप कर ले जाओगे। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है। जरा समझना, एक वस्तु है भाई, आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं, ठीक है बताओ कितने की वृद्धि हो रही है, 25 की, तो ये हो गया 125/100। फिर उसके बाद में 20% घटा दिया गया तो बचा कितना, 80/100। फिर उसके बाद में 10% बढ़ा दिया गया तो 110/100। तो ये 100 से चला जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 चले जाएंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 से ये चला जाएगा 2, 5 दूनी 10, 10 × 11, ये आ गया 110। हमने माना कितना था, 100, हुआ कितना आपका 110, मतलब कि 10% की यहाँ पर वृद्धि। एक तो तरीका ये है, आप ऐसे क्या है कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये कह रहे हैं आपसे 25% की वृद्धि। मुझे एक बात बताओ विद्यार्थी, अगर वो संख्या मैंने मानी थी 100 थी, 25% की वृद्धि अगर यहाँ पर हुई तो यहाँ पर कितना हो गया, बोले सर 125 हो गया। क्लियर हो गया, कितना हो गया, 125 आपको देखने के लिए मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ। हाँ, तत्पश्चात 20% घटा, 20% इस पे नहीं घटेगा, 20% इस पे घटेगा, 125 पे अब आप 20% घटाओगे तो ये आ जाएगा 20 पंजे 100 और 5 पंजे कितना, 5 पंजे 20 पंजे 100
हाँ 25 पंजे 125, 25। तो यहां से अब आपको पुनः घटा देना है, पुनः घटाना है तो देखो कितना घट रहा है, 25 इसमें से घट रहा है, तो फिर से आ गया कितना 100 पे, फिर से 100 आ गया, मतलब ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ। उसने कहा फिर 10% बढ़ा, अब ये जो 100 है इसी पे तो 10% बढ़ेगा ना बाबू, तो यहाँ पे 10% बढ़ा दो, 10% बढ़ेगा, बोले सर 110 हो गया। तो माना कितना था 100, हो कितना गया 110, तो हुआ कितना 10% की। चलो आगे बढ़ते हैं, ये दो मेथड है, आप दोनों में से जो करना चाहो उससे आप कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, पैसेज नहीं ले रहे हैं, पहले हम सीसैट के मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद में लेंगे। 24 नंबर देखो, वर्ण ए बी सी डी ई इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि ई तथा ए के बीच में दो वर्ण यथार्थ तथ्य, मतलब कि आप देखोगे दो वर्ण इस तरह कितनी संभावना है, तो इनके बीच में दो वर्ण होने जरूरी है। जैसे यहां पर इन्होंने बेसिकली कहा है कि भाई ए बी सी डी लेके रखी है, ये देखो ए बी सी डी ई मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पर लेके रखी है, तो ए और ई के बीच में कितने हैं, दो होना चाहिए अंतर, 1 2 3 4 5 6 है ना, हाँ 6 है। तो मैंने कहा यहां पर ए लिख देते हैं, दो के बीच में अंतर है, यहां पर ई आ जाएगा। टोटल कितने हैं, टोटल है देखो 1 2 3 4 5, हमने ये ले लिया, तो यहां पर हमने ई ले लिया और ए ले लिया, तो हमारे पास में 3 की पॉसिबिलिटी है, 3 यहां पर कोई भी आ सकता है, उसके बाद में यहाँ 2 आ सकता है, ये नहीं आएगा ना, और यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ पर आप देखोगे 1 आ सकता है, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका 6, एक तो ये आ गया। दूसरा ये कह रहे हैं दोनों के बीच में अंतर हो 1, यहां पर हमने ए रख लिया, फिर बीच में 2 का गैप दिया, फिर आपका ई रख लिया, देखो 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, हाँ 5 ही है, तो यहां पर क्या होगा 3 आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ 2 आ जाएगा और 1, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी कितनी आ गई 6। अब एक तो ये हुआ जब हमने ए शुरू में रखा और ई लास्ट में रखा, अब सर उल्टा भी तो हो जाएगा ना, उल्टा क्या होगा, अब हम कहें 1 2 3 4 5, ये 5 ही संख्या है 6 नहीं है, मैंने कहा यहाँ पे ई भी तो रख सकते हैं हम, इसके बीच में 2 का अंतर ए रख सकते हैं, तो फिर से वही 3 × 2 × 1, इसकी आपस में गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 6। अब एक छोड़ दो, फिर यहाँ पर ई रख दिया, दूसरे नंबर पर 2 का गैप दो, फिर हमने ए रख दिया, तो फिर से देखो वही सेम, तो इसके गुणा कर लो, तो ये भी आ गया 6। तो 6 चौक कितने होते हैं 24 होते हैं, 6 चौक कितने होते हैं 24 होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बोलो चीजें क्लियर है, मतलब कहने का तात्पर्य बस इतना सा है, पहले फेरे में आपने क्या किया, ए से स्टार्ट किया, फिर ई लास्ट में रखा, अब की बार हम क्या कर सकते हैं, ई से स्टार्ट कर सकते हैं, ए को अंतिम में रखेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 24। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी देखो, ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ही पूछ सकती है, यही है यूपीएससी का अपना तजर्बा। 25 का पेपर में आपको बताएंगे हम जो हुआ था, उसमें से 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सही करोगे, जाके डायरेक्ट सही करोगे, है ना, 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको कैसे हैं। देखो वेट रखो, 22 का कर लेते हैं पहले। प्रश्न में पूछा गया है जेड एक्स का भाई है, ये कह रहे हैं जेड जो है एक्स का भाई है, ये जेड पुरुष होना चाहिए, एक्स का हमें नहीं पता, लेकिन जेड एक्स का भाई हमें देखो कैसे मिलेगा। पहले में कह रहे हैं बाई का भाई एक्स है और जेड का भाई बाई है, जरा समझना, बाई का भाई एक्स है, तो बाई का जो भाई है ना वो है कौन, एक्स, और जेड का भाई बाई है, और जेड का भाई जो है वो बाई है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या आपको ये पता चला है क्या जेड एक्स का भाई है, क्योंकि जेड का यहां पर जेंडर नहीं हम आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो ये बात आपकी गलत होगी, तो पहले से आंसर नहीं दे सकते। दूसरे से देखो, ये कह रहे हैं एक्स बाई और जेड सदोहर भाई और बहन है, तो यहां पर ये क्या दिया, सदोहर भाई और बहन है, इसमें किसी का जेंडर नहीं दिया, कौन सा इसमें पुरुष होगा, कौन सा इसमें मेल या फीमेल होगा, इसमें इस बात को रेखांकित नहीं किया गया, तो कहने का तात्पर्य है इससे भी इसका आंसर नहीं दे सकते। अब दोनों को मर्ज कर लेते हैं। ये कह रहे हैं पहले में कि बाई एक्स का भाई है और जेड का भाई बाई है, ठीक है। अब दूसरे से कह रहे हैं आपके एक्स बाई जेड सदोहर भाई बहन है, बिल्कुल ये सभी क्या है, भाई बहन ही दिख रहे हैं, लेकिन सर यहां पर आप देखोगे एक संभावना व्यक्त जरूर हो सकती है, ये कह रहे हैं सदोहर भाई या बहन है, जरा समझना, भाई या बहन है। अगर हम मान लो कि भाई ये कह रहे हैं भाई और बहन है, तो मैंने माना इसमें दूसरे में देखो, पहले में लिया तो ये तो भाई हो गए दो, तो बहन कौन होगी, ये एक संभावना तो ये होगी कि ये बहन हो शायद, क्योंकि बहन का नाम दे दिया तो जेड बहन हो, लेकिन भाई भी तो हो सकता है, जेड क्या हो सकता है, ये इस प्रकार से अगर हम बात कर लें तो ये भाई भी तो हो सकता है, दोनों संभावना यहाँ पे बन रही है दोनों से, तो एक नहीं बन रही है, तो इसलिए इसका आंसर दोनों से भी नहीं दिया जा सकता। चलो आगे बढ़ो।
तो इसका आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हम जेड का स्पेसिफिक जो जेंडर है उसको नहीं बता पा रहे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर। अब देखो कई विद्यार्थी बड़े भोले से थे, इसमें आंसर लगा के आगे होंगे 50.5 मीटर, है ना। कई भोले से होते हैं विद्यार्थी, खैर कोई नहीं है। अब आपको गलती नहीं करनी है, आपको सीखना है। देखो कैसे ये कर रहे हैं। 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे एक दूसरे समान दूरी पर 101 पौधे रोपे गए हैं। 5 क्रमागत पौधों के बीच की कुल कितनी दूरी है? जरा समझना, यहां पर क्या है 1.01 किलोमीटर है, किलोमीटर देके रखा है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 से, तो ये आ जाएगा 010। ठीक है, एक आपका चला जाएगा, 2 जीरो तो उड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आ गया सर आपका 100, मतलब कि 1001 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब मीटर में है, मीटर में है। ठीक है, 101 पौधे रोपे जाने हैं, तो मीटर में है विद्यार्थी, ये किसमें है? मीटर में। तो हम इसको 100 से भाग कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 10.1 मीटर। एक पौधे के बीच का गैप 10.1 मीटर होगा। अब ये कह रहे हैं 5 पौधे। अब यही क्या था, कई ने क्या कर दिया था, कई विद्यार्थियों ने ये कर दिया था, जरा समझना, यहाँ पे बता दे रहे हैं 1.5, उन्होंने कहा 5 पौधे रोपने, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 का ना 5, 5 नहीं 50। कई ने ये कर दिया था और यही था गलत। कैसे? देखो, इसने कहा 5 क्रमगत पौधे के बीच, बीच पूछा है कुल दूरी कितनी है, तो बाबू यहां पर आपको 5 वृक्ष क्या करने पड़ेंगे? लगाने पड़ेंगे। तो 5 वृक्ष लगा देते हैं, 1 2 3 4 5। हमने 5 वृक्ष लगाए, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 1 2 3 4। तो इसके बीच की दूरी कितनी है? 10.1 मीटर, 10.1 मीटर, 10.1 मीटर और 10.1 मीटर, सबको जोड़ दो, ये आ गया आपका 40.4 मीटर। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ये कैच था, इसमें कई विद्यार्थियों ने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया था और गलत हो गया था, समझ नहीं पाए थे आगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सारे फ्लेवर हम खिलवाएंगे। हाँ देखो, यूपीएससी ये क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ही है। यहां पर कहा गया है ए बी और सी 3 स्थान इस प्रकार हैं। ए से बी के लिए 3, आप देखोगे विभिन्न रास्ते जाते हैं। ठीक है, ए से बी के लिए कितने रास्ते जाते हैं? 3 रास्ते जाते हैं। ए से बी के लिए 3 रास्ते जाते हैं। ठीक है, चलो तो 3 हो गए, 1 2 3। बी से सी के लिए 4 जाते हैं। बी से सी के लिए कितने जाते हैं? 4 रास्ते जाते हैं। ये 4 जा रहे हैं किसके लिए? सी के लिए। ठीक है, बी से सी के लिए 4 रास्ते जाते हैं, बिल्कुल क्लियर है सब। रास्तों का प्रयोग कर कोई व्यक्ति भिन्न मार्गों से ए से सी तक जा सकता है। ठीक है, यहां पर यही तो कहा है। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम बात कर लें, 4 रास्ते जाते हैं। ए से सी के लिए 3 रास्ते जाते हैं। ए से सी के लिए तो सीधा ए से भी जा सकते हो आप, सी के लिए 4 रास्ते जाते हैं, सीधा भी जा सकते हो। तो देखो विद्यार्थी, यहां से जब आप गए तो कितने रास्तों से? 3 से। यहां से आप गए 4 रास्तों से, तो 4 या 12 प्लस 3 रास्ते और हैं जो आप जा सकते हैं, तो ये हो गया आपका 15। ऐसे मार्ग आपके कितने हो जाएंगे? 15 आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि भाई देखो, यहां से क्या है, आपको इधर जाना है, यहां से आप उधर जा सकते हैं, फिर किसी को यहां से जाना है, आप उधर जा सकते हैं। फिर क्योंकि ये व्यक्ति क्या है, ये जो एक व्यक्ति है, ये यहां से जाए फिर इधर से चला जाए, इसको ए मान लो, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4। तो ये यहां से कोई व्यक्ति 1 से जा रहा है तो 1 से जा सकता है, फिर 1 से जा रहा है 2 से जा सकता है, फिर 1 से जा रहा है 3 से जा सकता है, फिर 1 से जा रहा है 4 से जा सकता है। तो एक व्यक्ति 4 तरीके से जा सकता है, फिर ये भी 4 तरीके से जा सकता है, ये भी 4 से, तो 4 या 12 तरीके से जा सकते हैं। और यहां पर डायरेक्ट भी आप जा सकते हो, 1 से 2 से 3 से। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में 2 तरीके हैं, या तो आप इसको क्वेश्चन को आप क्या करोगे, उल्टा बनाना शुरू करोगे पीछे से, या फिर आप 2 तरीके हैं, या तो आप ऑप्शन से बना ले। क्वेश्चन में क्या है, और ऑप्शन से बना ले, क्योंकि 2 ऑप्शन रखोगे तो आपका इजी हो जाएगा। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह इसमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर बी को देता है। उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर सी को देता है। सी उसमें आधे सिक्कों में 2 और मिलाकर डी को देता है। और डी के पास अब जितने सिक्के हैं वह 2 अंकों की लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब कि मिनिमम है, छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? 10।
तो डी के पास में 10 है। अब या तो आप उल्टा चल सकते हैं या तो आप ऑप्शन ले देंगे। मैं कहूंगा ऑप्शन से करो, सबसे इजी लो, जिसमें आपको गुणा करने में कोई दिक्कत ना हो, भाग करने में। तो देखो ये कह रहे हैं, मैंने माना भी ए के पास में 60 है, मैं अभी ऑप्शन से करके दिखा रहा हूं आपको, देखो कितनी जल्दी इसका आंसर आ जाता है। और ये कह रहे हैं ए के पास 60 रुपए हैं, उसमें से आधे सिक्के करता है, आधे सिक्के करे कितना हुआ 30, 30 में प्लस 2 किए तो कितना हो गया 32, किसको दे दिए बी को। अब बी भी क्या करता है, इसके आधे करता है, तो 16 दूनी 32 प्लस 2 जोड़ता है, तो बोले सर ये हो जाएगा आपका 18। ये किसके पास है, सी के। अब सी क्या करता है, इसमें से 2 आधे करता है प्लस 2 जोड़ देता है, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 प्लस 2 हो गया कितना 11। कहने का तात्पर्य ये है, जब हमने 60 लिया ऑप्शंस, तो देखो आना चाहिए था 10 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना 11। सबसे छोटी थोड़ा ही नहीं है, सबसे छोटी तो 10 है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम 60 ले रहे हैं तो 11 आ रहा है, तो हम 76 नहीं ले सकते, बड़ा तो ले ही नहीं सकते 60 से। तो देखो आंसर आपको मिल गया। ये तरीका होता है विद्यार्थी, आप हिडन ट्रायल कर सकते हैं, अन्यथा आप इस तरीके से करें। अब मैं आपको दिखा देता हूं, देखो जरा समझो, मैं आपको समझा भी देता हूं। मैंने माना ए के पास में कितने सिक्के हैं, 52 सिक्के हैं, ठीक है। हमने कहा 2 इसमें से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, कितना बचेगा आपका 26 बचेगा, 26 प्लस 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 28। बी के पास में कितने हैं 28 हो गए, 28 को आधे करता है प्लस 2 जोड़ देता है, तो 14 दूनी 28 और 2 कितना हो गया 16। अब ये सी के पास में आ गए, सी क्या करता है आधे करता है, 8 दूनी 16 प्लस 2 जोड़ देता है और डी को दे देता है। बोले सर कितने हो गए 10 हो गए, बोलो आ गया कि नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 10 आ गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें समीशन आपको करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको 2023 में भी मिलेगा। ए बी सी, देखो ऐसे है ये, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। अब ये पूछ रहे हैं वे 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, तो 100वें स्थान पर कौन सा आएगा ये आपसे पूछा गया है। समीशन आपको करना पड़ेगा। टोटल शब्द होते हैं कितने 26, 26 का आधा कितना होता है बोले सर 13 होता है, तो हम समीशन इसमें करेंगे। 100 के पास हम सोचेंगे ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, एन का मान हम क्या लें, हमें इस पे रखना पड़ेगा, हिडन ट्रायल करना पड़ेगा। तो एन का मान हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए एन का मान हम 10 रख लेते हैं, तो 10 रखोगे, देखो ऐसे करना पड़ेगा। अगर एन का मान 10 रखा तो आप लगाते हो एन प्लस 1/2, ये लगाते हो, तो अब इसमें रखोगे आपको हो गए 10 गुणा 11/2, तो ये चला जाएगा आपका 11 पंजे 55, तो नहीं ले सकते, तो बहुत छोटी संख्या है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 12 रख के देख लेते हैं। ठीक है, हम 12 रख देते हैं, 12 × 13 कितना होगा आपका 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6, है ना। 13 × 78 और छोटा होगा। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं 13 ले सकते हैं एन का मान, तो 13 14 बटे कितना आ जाएगा 2। हाँ देखो 13 7 91, ये लगभग उसके आसपास का है। बोले से अगर हम 14 ले ले तो 14 ले लोगे तो वहां पर 7 हो जाएगा, और अगर आप 15 7 15 छक्का 90, 15 7 105 ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर 13 ही ले सकते हैं। तो 13 जब हमने लिया तो 91 तक तो हम चले गए, 91 तक तो यही सीरीज चली। ठीक है, थे कितने 100 थे, इसमें से 91 आपके चले गए, तो बचा कितना आपके 9। अब आपको क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक जाना है। जैसे ये गया ना ए बी सी डी ई, फिर उसके बाद एस ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ऐसे जाना है। तो आई मतलब कि 9 पर आएगा, तो इसका आ जाएगा लास्ट में आई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 ही तो बचा ना आपका भाई, 13 7 91 100 था, इसमें से घटाया 91 100, तो आपका बचेगा 9। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखने के लिए आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपका, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, पंक्ति क्यू में खड़े हुए हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और बी तथा सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। यदि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी गई है। न्यूनतम संख्या आपसे क्या है, पूछी जा रही है व्यक्तियों की। तो चलो देखो बनाते हैं इसको, जो इसने कहा है वही कहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे अपनी तरफ से। चलो देखो, ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति हैं, हमने कहा ए 2 3 4, ठीक है, यहां पे बी लिख देते हैं। ओके, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति, न्यूनतम बोला है 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आ गया सी, देख लो 7 व्यक्ति आ गए।
ओके। सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके। ए के पीछे 13 व्यक्ति है, ए के पीछे 13 मतलब कि 1 2 3 3 तो ये हो गए, प्लस इसके पीछे और कितने रहे होंगे, 10 रहे होंगे। ठीक है, तभी तो यहां से यहां तक कितने हैं, 13 व्यक्ति। ओके, तो पंक्ति में खड़े व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो 13 तो सर ये हैं, 13 1 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो जो न्यूनतम है वो कितने हैं, 22। तो देखो इसमें ऑप्शंस भी हैगा 22। अगर आपने क्या कर दिया, इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका किसी का आंसर यहां पर 32 भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मिस्टेक कर देगा। आपसे पूछा गया था न्यूनतम, यहां पर अधिकतम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आगे बढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग ले रहे हैं तो इसलिए मैथ और रीजनिंग करेंगे पहले, उसके बाद में आपका अलग देखिए। ये क्वेश्चन एक ट्रिकिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैथमेटिक्स का होना जरूरी नहीं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आईक्यू का होना जरूरी होता है। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। ये कह रहे हैं बाबूजी आपसे कि एक्स सप्ताह कितना है, एक्स वीकेंड पर, एक्स डे पर, एक्स घंटे पर और एक्स मिनट पर, और ये कह रहे हैं एक्स सेकेंड पर। क्लियर। एक्स सेकेंड मतलब हमने माना कि जो कुल सेकेंड पूछे थे हमें कुल निकालना ही नहीं था, इसमें हमें हिंट्स लेना था। एक्स सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, एक्स मिनट का मतलब कितने सेकेंड बन सकते हैं, 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड, और एक्स घंटा 1 घंटा है तो आप 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करोगे। अब ये क्या होता है, जुड़ता है सब, है ना, जुड़ता है। हमने कहा आपका एक्स माना तो एक्स ये जुड़ेगा सबसे पहले आपका 1, फिर उसको जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो बेसिकली लास्ट में जो नंबर आना चाहिए वो 1x, ये 6 1x आना चाहिए। तो देखो ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता। आप इसको कर लो, फिर उसके बाद में आ जाएगा दिन, दिन होता है 24 घंटे का, तो 24 इंटू 60 इंटू 60 हो जाता। अब वीकेंड है तो वीकेंड है तो 7 24 इंटू आपके 16 इंटू 16। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते रहो सुबह से शाम तक। एग्जाम के होल के अंदर ये असंभव है और यूपीएससी आपसे कह नहीं रहा है कि आप मल्टीप्लाई करो, वो कहता है आप यहां पर सोच पा रहे हैं कि नहीं। तो सोचने का ये मेथड है और कुछ नहीं था। आप यहां पर थोड़ा बहुत भी थिंक कर पा रहे हैं कि नहीं, एक मजबूरी आपको दी गई है तो इस थिंक आप कर पा रहे हैं कि नहीं, बस इतना सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है 36 नंबर। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया इसका आंसर, है ना। हाँ देखो क्यों हटाया मुझे नहीं पता। 1 से 2 क्वेश्चन यूपीएससी क्या करता है, अब तो 2 से 3 क्वेश्चन करता है ना। आपसे पूछता है बेसिकली देखो 100 क्वेश्चन, यूपीएससी 100 क्वेश्चन पूछता है, उसमें से क्या कर लेता है, माफ कीजिएगा, सी सेट में 80 क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन खत्म कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे 78, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछे 78, क्वेश्चन उसके 80 है, आपसे करवा 80 रहा है, लेकिन 2 क्वेश्चन हटा दे रहा है आपकी मेहनत की, है ना। आपने 5-5 मिनट दे दिया होगा तो 10 मिनट हटवा दिए, ऐसे कर लेता है यूपीएससी, दोनों में करता है जी। चलो खैर, PQRST, यू एक परिवार में 6 सदस्य हैं, क्यू का पति या पत्नी या पति आर है, ठीक है। क्यू का पति या पत्नी आर है, तो मतलब कि कौन सा पुरुष है इसमें, कौन सी महिला है इसमें हमें नहीं पता, लेकिन ये है तो युगल ही। टी की माता यू है, ठीक है। टी की जो माता है वो कौन है, यू है। टी की मदर है ये, बिल्कुल चलो मदर है। टी की माँ है ये, ओके, यू है। और यू का पुत्र एस है, और यू का पुत्र एस है, यू का पुत्र एस है, ठीक है, पुत्र एस है। इन्होंने कहा टी की माँ, टी की माता यू है और यू का पुत्र एस है। पी की पुत्री टी है। अब पी की जो पुत्री है ना वो कौन है, टी है, इसकी पुत्री, पुत्री इन द सेंस ये दोनों पति पत्नी रहे होंगे तभी तो इसकी पुत्री होगी ना, ओके। हाँ, आगे कह रहे हैं आपसे आर का पुत्र पी है, ओके, आर का जो पुत्र है वो पी है, ये पुत्र है, ये इसकी पत्नी है, ओके, तो इसका भी तो पुत्री हुआ। तो इसके मदर फादर ये हैं, है ना, इसके सास ससुर यू के क्यू और आर है। अब इसमें कौन सास है कौन ससुर है ये नहीं पता, कौन पिता है कौन माता है। इस परिवार में 2 दंपत्ति हैं, बिल्कुल, एक ये रहे और एक ये रहे। क्यू पी इनका मैरिज है और यूपी का मैरिज है, तो कौन सा सही है, पहला टी का
दादा नाना क्यों है? तो देखो टी का दादा नाना क्यों है ये बता नहीं सकते क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता है, तो नहीं बता सकते। टी की दादी नानी क्यों है? नहीं बता सकते। टी की दादी नानी क्यों है या कौन है? बिल्कुल नहीं बता सकते, जेंडर नहीं पता। पी की माता आर है, नहीं बता सकते पी की माता आर है क्योंकि इन दोनों का क्यू और आर का जेंडर नहीं पता। आप दोनों गलत हो गए। तो क्यू की पोत्री दोत्री टी, हाँ क्यू की पोत्री दोत्री टी है, इसका हमें पता है ये तो एक लड़की है, तो यहां पर पोत्री मतलब कि आप देखोगे पोत्री या दोत्री आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो आंसर तो बेसिकली इसका डी आना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो ये तो बेसिकली इसकी पोती लगेगी, पोत्री मतलब कि, तो इसका राइट आंसर डी आना चाहिए विद्यार्थी। लेकिन यूपीएससी ने इसको हटा दिया था, मैं लिख देता हूं, यूपीएससी ने हटा दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हमने सोल्व करा दिया। अगर आपका क्योंकि प्रैक्टिस होगी आपकी, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करना कैसे है, बेसिकली ये है। देखो ये क्वेश्चन बड़े मजे का क्वेश्चन है। 90% विद्यार्थी इसमें गलत आंसर पिक कर लेते हैं क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है इनको, तो इसलिए, और कोई बात नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस उनको खा जाता है ना, और खाना भी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कि भगवान को भी क्या लगता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो भगवान सबसे पहले किसी का ओवर कॉन्फिडेंस ही खाते हैं, उनको बहुत मजा आता है उसको खाने में। किसी राज्य के 3 शहर हैं, पी क्यू आर के बारे में देखो देके रखा है, और यहां पर कह रहे हैं क्वेश्चन ये पूछा गया है शहर पी और शहर क्यू से कितनी दूर है, दूरी पूछी गई है। अब पहला स्टेटमेंट देखो, पी और क्यू का पूछा गया है, यहां पर शहर क्यू आर से 18 किलोमीटर है। देखो क्यू और आर की दूरी पूछी दे गई है, आपसे पूछा क्या है पी और क्यू की, तो नहीं बता सकते, स्वाभाविक है, एक से नहीं बता सकते। 2 से देखते हैं, पी शहर पी और शहर पी शहर आर से 43 किलोमीटर दूर है। यहां पर क्या है, पी और आर के बारे में दे दिया, पूछा क्या है पी और क्यू के बारे में, तो ये गलत है, इससे भी नहीं दे सकते। तो दोनों से अलग अलग तो नहीं दिया जा सकता। बोले सर दोनों को मिला ले आंसर दे दोगे। अब जो भोले बच्चे होते ना, क्यूट से, वो देखो कैसे गलत कर देते, मैं बताता हूं कैसे गलत करते। शहर क्यू शहर पी से 18 किलोमीटर है। अब बाबू आपको कह दिया गया शहर क्यू शहर किससे, आर से 18 किलोमीटर है। अब भोले बच्चों ने बना दिया, बोले सर बिल्कुल 18 किलोमीटर है, बोलिए देखो 18 किलोमीटर है। फिर दूसरा लिया, शहर पी शहर आर से 43 किलोमीटर है, शहर पी शहर आर से 43 किलोमीटर है। बोले सर देखो हमने बना तो दिया। फिर पूछा क्या है, शहर पी और क्यू के बीच की दूरी पूछी है, अब ये आपको बता देना है क्यू और पी के बीच की दूरी। तो वही आप लगा दो सर पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर करके आप लगा दो, इसमें 18 का स्क्वायर कर लो प्लस 43 का स्क्वायर कर लो, आप इसका आंसर दे दोगे सर, क्यों नहीं दे सकते। बोले बाबू अगर इतना ही इजी होता तो आंसर सब दे देते। मालूम है क्या है इसमें, देखो मैं आपको समझाता हूँ। ट्रैप क्या है, ट्रैप को जानो। मैं थोड़ा एक बार पहले इसको रिफ्रेश कर दूं ताकि मैं आपको पुनः समझा सकूं। ट्रैप क्या है, थोड़ा ट्रैप को समझो। ट्रैप देखो, ट्रैप ये है, यहां पर देखो एक से अलग अलग तो आंसर नहीं दिया जा रहा है, स्वाभाविक है, आपने भी देखा मैंने भी आपको दिखाया, लेकिन दोनों से क्या इसका आंसर दे सकते हैं। विजय ये है कि दोनों से आंसर दे सकते हैं। पहला पढ़ो, ये कह रहे हैं शहर पी शहर क्यू से कितनी दूर है ये पूछा गया, और ये कह रहे हैं क्यू शहर आर से 18 किलोमीटर दूर है। ठीक है, मैंने आर यहां पे रखा, ये आर है बाबू, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये हमारा क्या है, पी है। अब पी की प्रायिकता कितनी है, इतनी है। इसमें क्योंकि दिशा नहीं दे के रखी है, आपको इसमें क्या नहीं दिया है, दिशा नहीं दिया, उत्तर में पूरब में, तो हम चारों तरफ रख सकते हैं। क्लियर हो गया, कितना है 18 किलोमीटर है, चारों तरफ रख सकते हैं इसको, ये भी एक मेथड। फिर कह रहे हैं शहर पी आर से 43 किलोमीटर है, चलो यहां से देख लेते हैं, तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इधर भी हो सकता है। कौन, शहर पी आर से, तो आर यहां पर हो सकता है, आर यहां पर हो सकता है, आर यहां पर हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये 43 किलोमीटर है, 43 और 43, तो क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं कि क्यू और आर के बीच में कितनी दूरी है? क्या आप बता सकते हैं विद्यार्थी? नहीं बता सकते। ये क्यू है, माफ कीजिएगा, ये क्यू है, ये क्यू है, यहां पर ये क्यू है ना, नहीं बता सकते। तो जब आप इसमें बता ही नहीं सकते इसकी डायरेक्शन कौन सी है, दिशा कौन सी है, तो आप कैसे इसका आंसर निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तो इससे किसी से भी आप इसका आंसर नहीं दे सकते। रीजन इसका क्या है सर? रीजन है इसकी दिशा ना देना। तो इसमें दिशा ही नहीं दे के रखी है, कौन सा उत्तर में कौन सा पश्चिम में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर देखो, ये जो क्वेश्चन होता है
इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, फालतू में अपना दिमाग लगाते हैं कई विद्यार्थी, अपना नहीं लगाना है, केवल यूपीएससी के दिमाग को देख करके ही करना है, जो क्वेश्चन देके रखा है उसी पर बस रखना है। बनाओ मेरे साथ में, सभी कलमे किताबें हैं। देखो सभी जो कलमे हैं, मैं कैसे लिख देता हूं, कलमे क्या है, किताबें हैं, बुक से लिख देते हैं। क्लियर हुआ, सभी कलमे किताबें हैं, पहला हो गया। कोई कुर्सी कलम नहीं है, कोई कुर्सी मतलब कि चेयर, कोई कुर्सी क्या नहीं है, कलम नहीं है। अब देखो यहां पर चेयर का बुक के साथ में कोई संबंध नहीं बताया गया है, केवल इतना कहा गया था कि कोई कुर्सी चेयर नहीं है, तो अपना दिमाग मत लगाओ, जितना दिया गया इतना करो, यही देके रखा है, सही है सब। पहला, सभी कुर्सियां किताबें हैं, कैसे हम कह सकते हैं, यहां पर देखो किताबों का और कुर्सियों का कोई संबंध नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता। कुछ कुर्सियां कलमे हैं, कुछ कुर्सियां कलमे हैं, कहां कलमे हैं, इसमें तो कहा गया कोई कुर्सी कलम नहीं है, तो कुछ कुर्सियां कलम कैसे हो सकती हैं, ये भी गलत है। सभी किताबें कुर्सियां, सभी किताबें कुर्सियां किधर है, इसमें किताबों का कुर्सी का कोई रिलेशन नहीं देके रखा है इसमें, तो कैसे हम कह सकते हैं, ये भी गलत। कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कोई भी कुर्सी किताब नहीं है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता ना, हम नहीं कह सकते, तो ये बात भी गलत। तो देखो विद्यार्थी, इसका कहने का तात्पर्य बस मेरा इतना है, अपना दिमाग मत लगाओ, अगर आपने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया आप क्वेश्चन गलत कर। तो देखो इजी वे में हमने इसका आंसर निकाल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना तो यूज ही नहीं करना है, यूपीएससी का यूज करना है, जो यूपीएससी कह रही है वो करना है, बस अपना यूज नहीं करना है। बनाते हैं नेक्स्ट। कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, ठीक है, कुछ डॉक्टर क्या है, कुछ डॉक्टर देखो एजुकेटेड है, ओके सही है, तभी तो डॉक्टर है। सभी शिक्षक इंजीनियर हैं, गुड, जितने भी शिक्षक बने वो सब क्या हो गए, इंजीनियर हो गए, ये लीजिए इसे रिप्रेजेंट कर दिया। और सभी इंजीनियर वैज्ञानिक है, ओके ये तो और भी बढ़िया बात होगी, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट बन गए, लीजिए साइंटिस्ट हो गए। अब देखो पहला निष्कर्ष, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, कुछ साइंटिस्ट डॉक्टर हैं, बोले सर बिल्कुल ये वाले जो हैं ये डॉक्टर बनेंगे, सही बात है। सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर नहीं, सभी तो नहीं है, कुछ है यहाँ पे, तो ये बात गलत है। कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं, बोले सर बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पर ये भी बात होगी। तो इसमें दूसरा और तीसरा निष्कर्ष निकल रहा है, मतलब कि पहला और तीसरा, दूसरा गलत है, तो जहां दो है उसको काट दो, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। ये जो क्वेश्चन बैठा है, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये भी सेम डायरेक्शन वाले ही क्वेश्चन। यदि कहीं डायरेक्शन ना दी हो तो क्वेश्चन को जरा समझो और उसका आंसर देने का प्रयास करो। मैं आपको बताता हूं कैसे। हाँ जी देखो, थोड़ा कोल्ड हो गया मेरे को, गर्मी से हो जाता है ना कई बार, तो मेरे को गर्मी से हो गया। 8 विद्यार्थी ABCDEFGH, देखो 8 विद्यार्थी हैं और एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, एक वृत्त बना देते हैं, ये लो बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8, किंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो। ए और डी ना तो सी के सन्निकट है और ना ही सी के ठीक सामने, ठीक है, निगेटिव से नहीं पॉजिटिव से करेंगे। डी, ई और डी के बीच ए बैठा है। अब देखो ये सिचुएशन देखे रखी है, डी और ई के बीच ए बैठा है, डी और ई के बीच ए बैठा है। कहां नहीं बैठा सकते हम, यहां पर भी बैठा सकते हैं, इसको ए को तो यहां पर भी बैठा सकते हैं, ई और डी। संभावना मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन के व्यक्ति, जरा समझना स्टूडेंट्स, यहां पर भी बैठा सकते हैं हम ए, यहां पर भी आ सकते हैं, यहां पर भी बैठा सकते हैं ए, यहां पर भी आ सकते हैं, यहां पर भी बैठा सकते हैं ए, यहां पर भी आ सकते हैं, यहां पर भी बैठा सकते हैं हम ए, तो यहां पर भी बैठ सकता है आप, यहां पर भी बैठा सकते हैं ए, तो देखो ये आ गया। कितनी संभावनाएं हो गई, निश्चित कर सके नहीं कर पा रहे। इन 8 में से कहां आप बैठाओगे, निश्चित नहीं कर पा रहे, कहीं पर भी बैठ सकता, कहीं पर भी बैठ सकता है ये, आप इसका आंसर नहीं बना सकते। और बी और एच के बीच एफ बैठा है, लो एक और सिचुएशन बन गई, बी और
एच के बीच एफ बैठा है तो नहीं बना सकते। यहां पर मान लेते हैं हम, देखो अपना नेक्स्ट कलर ले लेता हूं दूसरा ताकि आपको और समझ में आ सके। क्या कहा गया है, बी और एच के बीच एफ बैठा, कहां पर बैठेगा, मैंने कहा बी और एच के बीच में क्या है, एफ बैठा है, तो एफ यहां पर बैठा देते हैं, बी एच यहां कर लेते हैं, तो ये यहां पर भी तो बैठ सकता है, एफ एफ यहां पर बैठा तो बी और एच यहां पर भी बैठ सकता है, बी और एच आपका यहां पर भी बैठ सकता है, एफ यहां भी बैठ सकता है तो बी और एच यहां पर भी बैठ सकता है, एफ यहां पर भी बैठ सकता है तो बी और एच यहां पर भी बैठ सकता है, एफ यहां पर भी बैठ सकता है तो बी और एच यहां पर भी बैठ सकता है, एफ यहां भी बैठ सकता है और बी और एच यहाँ। देखो जरा विद्यार्थी समझो, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, इसमें हम ये सिचुएशन नहीं अब बना पा रहे हैं, ये कंडीशन नहीं बना पा रहे हैं कि कौन सा बैठा कहां, और यदि नहीं बना पा रहे हैं तो इसका आंसर आप कितना ही जोर लगा लो, कितने ही डायग्राम बना लो, मैं क्यों नहीं बना रहा हूं ज्यादा डायग्राम, क्योंकि इसका आंसर नहीं दे सकते, इसका आंसर डी है, इसका उत्तर निकाल ही नहीं सकते आप। क्लियर हो गया, समझ में आया, आया क्लियर। अब जरा समझना ये क्यों मैं ऐसा बना रहा हूं, इसका रीजन है ऑप्शंस, इसका रीजन है ऑप्शंस, इसका रीजन है ऑप्शंस। अगर इस ऑप्शंस उपयुक्त में से कोई नहीं होता, फिर मैं इसमें 4 बनाता या 5 बनाता या 3 बनाता 2 बनाता, फिर मैं इसका आंसर निकाल लेता। अब इसमें एक है डी, कोई नहीं, और इसका आंसर ही आएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि बना नहीं सकते आप इसे। चलिए आज की क्लास का अंतिम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन आपसे करवाएंगे बेशक। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको करना है, 50 नहीं 45 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी, तो ये आपको करना है। अच्छा 45 ज्यादा हार्ड है क्या, चलिए हार्ड तो नहीं है, आप इसको सोचोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाँ इन ए बी सी में ही इसका ऑप्शंस भी है, आंसर इन्हीं में है। 5 मित्र हैं पी क्यू एक्स वाई जेड ने कुछ नोटबुक खरीदी हैं, संगत सूचनाएं नीचे देके रखी हैं, आपको पढ़ करके आपको बताना है प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपए है, तभी नोटबुक की कुल लागत कितनी है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट्स में आवश्यक रूप से बताते चलना है, और इसका राइट आंसर भी आपको क्या है, कमेंट्स में देना है। अब विद्यार्थी कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर लाइव सेशन अभी हम नहीं ले सकते, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी वो डिवाइस नहीं है, ये डिवाइस हीट हो जाता है, बंद हो जाता है बीच में, तो इसलिए हम लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं वो। अगर आपका क्वेश्चन है उसमें मैंने एक और कमेंट्स देखा कि सर लाइव आइए थोड़ा सा हमें डिस्कस कीजिए, तो इस वाला जो संडे आ रहा है ये तो चला गया, ये जो संडे आ रहा है मैं लाइव सेशन लूंगा, आपको टाइम बता देंगे, है ना, आधे 1 घंटे की सेशन ले लेंगे 30 मिनट का, उसमें जो भी आपका डाउट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए, और निश्चित ही आप पढ़ते रहे, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा इसका डिटेल्स में एनालिसिस, ठीक है। आपके पास पूरा 1 महीना है, अच्छे से पढ़ते रहो, मैं पूरा करवा दूंगा ये जीएस का। आप देखो 22 नंबर चल ही रहा है, फिर 23 24 25 और 3 वर्ष के रह गए, तो आपका 2-1 वीक में हो जाएगा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज क्लियर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और क्लासेस में, किसी और सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।